हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए सीईटी सन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसकी सूचना में ये जो फॉर्म आप फिल करते हैं उस फॉर्म में जो गलतियां होती हैं आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप कोई गलती नहीं करेंगे। जो कोर्स आप चाहते हैं वो कोर्स किस परचेज से आपको करना चाहते हैं, उसमें कौन सा डोमेन सब्जेक्ट रखें, कि कौन से कोर्स को अप्लाइड करें, आज हम सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। जो बच्चे अपना फॉर्म मोबाइल से फिल करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें। आपको पूरी जानकारी आपको अंत तक मिल जाएगी कि आप मोबाइल से फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, और आपको ये फॉर्म फिल करना है तो कौन सी मेन बातें होंगी जिनको आप ध्यान में रखना होगा। क्योंकि बच्चे गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए उनका जब बाद में काउंसलिंग होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें कि डेट की, तो जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन का वो 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च निर्धारित किया गया है। तो आपको 27 फरवरी से 28 मार्च के बीच में ही फॉर्म फिल कर देना है। बाद में वेबसाइट बहुत ही अच्छी नहीं चलती, इसलिए आपको ये जो फॉर्म है इसको जल्दी ही फिलअप कर लेना है। यदि आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो उसके करेक्शन के उनका विंडो भी 28 मार्च से 29 मार्च तक खोला जाएगा। यदि हम बात करें आपके एग्जामिनेशन की सिटी के अनाउंसमेंट की, तो 30 अप्रैल से पहले आपको सिटी का अनाउंसमेंट पता लग जाएगा कि आपका सेंटर किस सिटी में होने वाला है। एडमिट कार्ड जो मई है उस मई के सेकंड वीक में आपको पता चल जाएगा, और जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 मई से 31 मई के बीच में होने वाला है। इस बार 5 एक नए अपडेट आए हैं सीयूईटी एग्ज़ाम में, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 3 सब्जेक्ट तक के 1,000 रुपये, और यदि आप वो सब्जेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो 400 रुपये पर सब्जेक्ट उनको देना पड़ेगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले बच्चों को या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 900 रुपये और 375 रुपये ई सब्जेक्ट पर उनको देना पड़ेगा। यदि हम बात करें टेस्ट के पैटर्न की, तो टेस्ट का जो पैटर्न है इस बार चेंज कर दिया गया है। इस बार हाइब्रिड मोड होगा। हाइब्रिड मतलब कुछ पेपर्स हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे और कुछ पेपर होंगे जो ओएमआर शीट पे होंगे। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप। जो टेस्ट पैटर्न होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे वो ओएमआर शीट बेस्ड हो। यदि मीडियम की बात करें तो 13 लैंग्वेज में ये टेस्ट कंडक्ट होना है, जिसमें असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको ध्यान देना है। डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो आपको ध्यान देना है कि वो क्लास 12th के बेस पर होने वाला है। तो जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट में अपना सबमिशन कर रहे हो उसकी तैयारी आपको 12th के सिलेबस से करनी है। यहाँ पर आपको 11th के जो सिलेबस हैं या उसके और अपडेटेड सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको मेन फोकस अपने 12th सिलेबस पर करना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में रीडिंग कम्प्रहेंसन और जो लिटरेचरी और नरेटिव लिटरेची एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी जो रहती है उसी पे आपको मेन फोकस करना है। जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट का जो सिलेबस होने वाला है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो मैथमेटिक्स हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होने वाले हैं। तो आप इन्हीं का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बाहर की चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपका सिलेक्शन पक्का इन्हीं से होने वाला है। यदि हम बात करें टाइमिंग की, तो आपको टोटल 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिनमें 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनकी टाइमिंग आपको 45 मिनट दी गई है। पर 10 क्वेश्चंस आपको मतलब नहीं करने हैं। अब जो आपको समझ में आएंगे वो 40 क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। यदि हम बात करें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या जनरल टेस्ट की, तो इनका ड्यूरेशन 60 मिनट का होने वाला है। आगे हम बात करें कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा कि आपकी जो एक ईमेल आईडी है और एक जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए,
जिस पर उस पर जो नोटिफिकेशन है या OTP वगैरह हो वो आ सके। एक सेकेंडरी बात ये रखिएगा कि जो आप एक बार यदि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो आपका जो ईमेल आईडी हो, जो मोबाइल नंबर है, उससे एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, आप सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई भी अपना जब भी आप इंफॉर्मेशन डालिएगा तो उसको बिल्कुल देख समझ के डालिएगा, जिससे गलती ना हो पाए। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन और पासवर्ड नंबर से आप अपना फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। एग्जामिनेशन सिटी चुनेंगे, अपना सेंटर कंप्लीट कर देखेंगे, और जो भी आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं उनको आपको PDF फॉर्म में क्लियरली करके 10 KB से 200 KB के बीच में फोटोग्राफ और 4 KB से 30 KB के बीच में आपको साइन का जो PDF है उसको फिलअप करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि जो आप पूरा कंप्लीट जब स्टेप कर लेंगे, जब आपको फ़ी पेमेंट करना है तो फ़ी पेमेंट में आपको कुछ GST में ऐड करके भी लगेगा। तो उसके लिए आपको जब आप उस विंडो पे क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, विंडो खुलेगा तो आपको जो फीस दिखाई देगा आप उस पर इंश्योर होकर अपना फीस पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, देखो 7th नंबर कह भी रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। 7th नंबर को, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर क्लियरली सही कर लेना है। यदि हम बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, तो एग्जामिनेशन स्कीम हम पहले ही बता दिए हैं कि जो इस बार होने वाला है हाइब्रिड मोड होगा, क्योंकि कुछ पेपर्स आपको पेन पेपर पे होंगे और कुछ जो पेपर्स होंगे वो CBT टाइप में होने वाले हैं। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यदि हम बात करें एग्जामिनेशन सिटीज़ की, तो एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको हर जगह मिलने वाली है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इंडिया में जो मेन सिटीज़ हैं, जैसे लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रयागराज हुआ, आपको यहाँ पे हर एक जगह आपको एग्जाम सिटीज़ मिलने वाला है। यदि हम बात करें टोटल सब्जेक्ट की चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की, तो आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर कर सकते हैं। अगली बार ये टोटल 10 था, इस बार इसको भी चेंज किया गया है। इस बार टोटल 6 सब्जेक्ट में ही आपको जो डोमेन में उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। जिसमें आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एट लीस्ट 1 लैंग्वेज। आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज का पेपर लेना ही लेना है। इसके अलावा आप जनरल टेस्ट और 4 या 3 आप ले सकते हैं अपना डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। एक तीसरी जो चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि आपको जो पेपर होने वाला है वो एक ही दिन, जो 3 पेपर्स होंगे वो एक ही दिन में होंगे। तो आपको अलग से कोई नोटिफिकेशन आपके एडमिट कार्ड पे भी लिख के आएगा, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। यदि हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न की, तो क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन लगाना है। लैंग्वेज का सिलेबस और डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन का तो आपके पास है ही। डोमेन सब्जेक्ट आपको ध्यान से देख के चलना है। डोमेन सब्जेक्ट को आपको जो डोमेन का सिलेबस होगा वो डोमेन सिलेबस आपको क्लास 12th के बेस पर ही करना है। तो क्लास 12th का जो सिलेबस होगा उसी का आपको डोमेन सब्जेक्ट में मेंटेन करना है। ये वैलिड आइटम एंड ड्रेस कोड, इसको ध्यान देने का, जब आप पेपर देने जाएंगे तो जो ड्रेस कोड होगा उसमें आपको लाइट क्लॉथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े आप पहन के नहीं जाएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ कैंडिडेट्स कम इन ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर दे शुड रिपोर्ट एट लीस्ट 1 आवर बिफोर। आपको एग्जाम हॉल में 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना है, जिससे आपका जो भी वहाँ पे वर्क हो रहा है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। स्लीपर्स एंड सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। आपको शूज पहन के नहीं जाना एग्जाम हॉल में। बाकी जो आपको वहाँ पे वॉच हुआ, ब्रेसलेट हुआ, कैमरा हुआ, ये सब आपको नहीं लेकर जाना है। उसके लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। यदि हम बात करें बेस्ट यूजी ऑप्शन की,
इन सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू। साइंस में बात करें तो आपको साइंस में बैचलर ऑफ साइंस मिलने वाला है बीएससी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी मिलने वाले हैं। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी मिलने वाला है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें बेस्ट यूजी कोर्स इन इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में मिलने वाला है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका कोर्स प्रोवाइड होने वाला है। यदि हम बात करें बीए की, तो बीए में आपको बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, बीए इन आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बीडीएस इन एनिमेशन, बीए एलएलबी, बीडीएस इन डिज़ाइन, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, बीएससी इन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बीएचएम इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, ये आपको बीए के तरफ से जो बीए का जो आपको डोमेन में आर्ट साइड से जा रहे हैं तो आपको ये कोर्स को देख सकते हैं। यदि हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में आपको देख रहे होंगे आपको बीए एंड बीएससी मिलने वाला है। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपको इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी, डिप्लोमा इन ईसीएससी, बीटेक आपको मिलने वाला है। तो बीटेक का कॉलेज यदि आप चूज़ कर रहे हैं, बीटेक यदि आप करना चाह रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज़ अ बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आपको बीटेक मिलने वाला है, बीएलएलबी मिलने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है। यदि हम बात करें प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर क्लास 12 की, अब क्लास 12 के बाद जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनके लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी है, वो चाहते हैं तो उसको भी सीयूईटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ICSI है, कंपनी सेक्रेटरी है, और दूसरा ICIA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा इसके समझ में आएगा। जो भी आपको दिक्कत होगी फॉर्म फिलअप करने में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी आपको समस्या होगी मैं उनके बारे में आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।